अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू GS अकेडमी यूट्यूब चैनल। दिस तो अजीज़ तलबा, आज हमारा जो चैप्टर है वो है सूरह अहकाफ। तो बुक के लिहाज से ये हमारा आखिरी चैप्टर है। तो इस चैप्टर की मश्क में सबसे पहले दुआएं दी गई हैं और यहाँ पर मैंने दुआएं लिख ली हैं पहले से ही। तो आइए सबसे पहले हम इन दुआओं को पढ़ते हैं और फिर हम उनका तर्जमा करेंगे। तो ये देखिए, आप मेरे साथ दोहराइए या फिर मैं इसको रीड करता हूँ, आप पीछे पीछे पढ़ लीजिएगा या बाद में आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ दुरुस्त हो जाए। तो पहली दुआ ये है कि रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती अनअमता अलैया व अला वालिदैया व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती। तो एक ये दुआ है और एक ये नीचे दुआ है, इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। ये दो दुआएं दी गई हैं। तो आइए चलिए इनका तर्जमा करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप तर्जमा लिख लें। तो रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतकल्लती, तो ए मेरे रब मुझे, रब्बी औज़िअनी ए मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमा, ठीक है, अन अशकुरा के मैं तेरा शुक्र अदा करूं और तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, ठीक है, वो नेमतें जो तूने अलैया मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर की, वो नेमतें जो तूने मुझ पर, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं तर्जमा, और मेरे वालिदैन पर की, ठीक है। यहाँ तक हमारा तर्जमा हो गया है। तो व अन अअमला सालिहन, और ये कि मैं नेक अमाल करूं ताकि तू मुझसे तरदाहु राज़ी हो जाए, और ये कि मैं नेक अमाल करूं ताकि, ये इसको ऐसे लिख लें, ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए, यहाँ तक हो गया तर्जमा। अब अस्लिह ली, और इस्लाह फरमा दे मेरे लिए मेरी ज़ुर्रियत की, यानी कि मेरी औलाद को मेरे हक़ में नेक फरमा दे, मेरी औलाद को नेक फरमा दे, मेरे लिए मेरी औलाद को मेरे लिए नेक फरमा दे। तो अज़ीज़ तलबा, ये थी एक आयत का ये था तर्जुमा। तो ये हो गई। आप इसको एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए कि ए मेरे रब मुझे तौफ़ीक़ अता फ़रमा कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, वो नेमतें जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं नेक अमाल करूं ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी औलाद को मेरे लिए नेक फरमा दे, ठीक है। अब इस आयत का तर्जुमा देख लीजिए। कुरान मजीद की ये आयत का हिस्सा है। तो इसका तर्जुमा, ठीक है, इन्नी तुबतु इलैका, बेशक मैं तौबा करने वाला हूँ तेरे हुजूर, ठीक है, बेशक मैं तेरे हुजूर तौबा करने वाला हूँ, तौबा करने वाला हूँ, या तौबा करता हूँ। तो इन्नी तुबतु का मतलब है यहाँ पर तुबतु, चूँकि मैं का सीगा है तो आप इसको कर लें, बेशक मैं तौबा करने वाला हूँ, इसको आप रेज़ कर लें। तो बेशक मैं तुबतु, तौबा करने वाला हूँ, ठीक है।
तो माजी का सीगा है, वाहिद का है, तो ये मैं तौबा करने वाला हूँ, व इन्नी मिनल मुस्लिमीन, और मैं तेरा फर्मा बरदार, तेरे फर्मा बरदारों में से हूँ, मिनल मुस्लिमीन में से हूँ, और बेशक मैं तेरे फर्मा बरदारों में से हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इन आयात का तर्जमा। कुरान मजीद की ये दुआएं भी हैं और इनका तर्जमा भी है, तो ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। तो इसके आगे हैं ज़ख़ीरा अल्फाज। आइए चलते हैं उन ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, ये हैं ज़ख़ीरा अल्फाज जो कि चैप्टर के एंड पर दिए गए हैं सूरह अहकाफ के। तो सबसे पहला है वस्सैना, हमने वसीयत की या हमने हुक्म दिया, हमने हुक्म दिया। ठीक है, इसका माना ये है। तो हमलत हो, उठाए रखा, उसने उठाए रखा। ठीक है, कुरहा, यहाँ पर मैंने, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने एराब नहीं लगाए, आप बुक में से देखकर एराब लगा सकते हैं। तो कुरहा इसका माना है तकलीफ़ से। ठीक है, आगे सलासूना शहरा, इसका मतलब है 30 माह। सलासून 30, शहरा माह, 30 माह। आगे है अरबाईना सना, अरबाईन कहते हैं 40 को, सना कहते हैं साल को। ठीक है, 40 साल। ठीक है, आगे इहसाना, हुस्ने सुलूक। ठीक है, हुस्ने सुलूक। उम्मुहु, उसकी माँ, और वदाअतहु, इसका मतलब है उसे जना। ठीक है, बलगा, वो पहुंच गया। तो लास्ट वर्ड है औज़िअनी, इसका मतलब है मुझे तौफीक दे, मुझे तौफीक अता फरमा, मुझे तौफीक दे। तो अज़ीज़ तलबा, ये थे ज़ख़ीरा अल्फाज। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि मश्क का हिस्सा है। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने मश्क लिखी है और MCQs लिखे हैं और यहाँ पर मुख्तसर जवाबात लिखे हैं। सबसे पहले MCQs हैं अहकाफ। अहकाफ का माना है रेत के टीले। ठीक है, इसका दुरुस्त जवाब है रेत के टीले। ठीक है, ये पहला MCQs है। अहकाफ मस्कन था, ये इसका दुरुस्त जवाब है कौमे आद। कौमे आद का मस्कन था। सूरह अहकाफ में हुकूक बयान किए गए हैं, इसका दुरुस्त जवाब है वालिदैन के हुकूक बयान किए गए हैं। ठीक है, और चौथा पॉइंट है हुकूकुल इबाद में अव्वलीन दर्जा है वालिदैन का। और कौमे आद को बहुत घुमंड था, इसका दुरुस्त जवाब है अपनी ताकत पर। ठीक है, अपनी ताकत पर उसे, उस कौम को बहुत घुमंड था, जिस्मानी ताकत पर। इसका दुरुस्त जवाब ये है। अब एक दफ़ा फिर देख लीजिए, अहकाफ का माना रेत के टीले, और यहाँ पर मैंने बुक में भी MCQs लगाए हुए हैं, आप ये देख सकते हैं कि ये एक दफ़ा कैमरे में देख लीजिए। तो अहकाफ का माना है रेत के टीले। अहकाफ मस्कन था कौमे आद का। सूरह अहकाफ में हुकूक बयान किए गए हैं वालिदैन के। हुकूकुल इबाद में अव्वलीन दर्जा है, अव्वलीन हक है वालिदैन का। कौमे आद को बहुत घुमंड था जिस्मानी ताकत पर। और अज़ीज़ तलबा, आगे हैं मुख्तसर जवाबात। तो सूरत के इख्तिताम पर मुख्तसर जवाबात दिए गए हैं और ये आपका लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर के मुख्तसर जवाबात हैं
तो पहला क्वेश्चन यही है, जिस तरह के बुक में चला आ रहा है सूरह अहकाफ को ये नाम क्यों दिया गया, तो यहाँ पर मैंने लिखा है अहकाफ का माना रेत के टीले। जिस जगह कौमे आद आबाद थी और उसे अहकाफ कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत से रेत के टीले थे। इस सूरत की आयत नंबर 21 में इस अहकाफ का जिक्र आया है, इसलिए इस सूरत को सूरह अहकाफ कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है इस सूरत का खुलासा तहरीर करें, तो यहाँ पर ये मैंने खुलासा लिखा है इस सूरत का, ठीक है। तौहीद, रिसालत और आखरत का इस्बात और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देना, ये इस सूरत का खुलासा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोई से अहम इल्मी और अमली नुकात तहरीर करें। दो कोई से नुकात तहरीर करने हैं, यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं। क़यामत के दिन मुशरिकीन के बनाए गए झूठे माबूद उनके दुश्मन होंगे, ये इसका एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है अल्लाह ताला ने इंसान को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। ये आसान थे इसलिए ये मैंने लिखे हैं, आप बुक में से देख सकते हैं, आपको जो आसान लगे आप वो भी लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कौमे आद के बारे में आप क्या जानते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका मुख्तसर जवाबात में से, तो ये आप देख लीजिएगा। यहाँ से आप लिखेंगे इस क्वेश्चन को, इसी में ये आ जाएगा इस क्वेश्चन में। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है। जिस जगह कौमे आद आबाद थी उसे अहकाफ कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत से रेत के टीले थे। ये कौमे आद का थोड़ा सा तज़किरा है जो कि चैप्टर में दिया गया है। चौथे क्वेश्चन का आंसर ये है, जिस जगह कौमे आद आबाद थी उसे अहकाफ कहा जाता था क्योंकि वहाँ बहुत से रेत के टीले थे। आगे है अज़ीज़ तलबा, दर्ज झेल में से कोई से 5 कुरानी अल्फाज के मानी लिखें। तो ये अल्फाज के मानी दिए गए हैं आपको एंड पर, तो ये वही मानी हैं जो कि पीछे ज़ख़ीरा अल्फाज में दिए गए हैं, आप वहाँ से तलाश कर सकते हैं और वीडियो में भी देख सकते हैं जो कि मैंने मानी यहाँ पर बोर्ड पर भी लिखवाए हैं, वही मानी हैं, उनमें से तलाश करके आप ये मानी लिख सकते हैं। अब हमारा जो लास्ट पोर्शन रह गया है, सेकंड लास्ट पोर्शन है बुक का, वो है दी गई आयत का बामुहावरा तर्जुमा करें। 3 आयत हैं और इनका बामुहावरा तर्जुमा करना है। आइए हम तर्जुमा की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद होगा लॉन्ग क्वेश्चन। अज़ीज़ तलबा, ये आयत का तर्जुमा हमने करना है बामुहावरा तर्जुमा। तो आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, उसमें हम लफ्ज़ी तर्जुमा पहले किया करते थे ताकि हमें बामुहावरा तर्जुमा करने में आसानी हो। आज भी हम उसी तरह करेंगे, पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे और उसके बाद बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। पहली जो अकॉर्डिंग टू बुक मैंने मश्क की पहली 2 आयत लिखी हैं और पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे, फिर बामुहावरा तर्जुमा, ताकि तर्जुमा करने में, तर्जुमा याद करने में आसानी हो। आपने लफ्ज़ी तर्जुमा पेपर में नहीं करना बल्कि बामुहावरा ही करना है और पेपर में आपको बामुहावरा ही करना होगा। ये लफ्ज़ी तर्जुमा इसलिए किया जाता है यहाँ पर ताकि आपको तर्जुमा याद हो, अल्फाज के मीनिंग याद हो और ताकि आप तर्जुमा कर सकें बामुहावरा, ठीक है। तो इन्ना इसका मतलब है बेशक, अल्लज़ीना वो लोग जो क़ालू उसने कहा, जिन्होंने कहा, रब्बुनल्लाह रब्बुना ए हमारे रब, इसका माना पूरा है ए हमारे परवरदिगार, ठीक है। सुम्मा का माना फिर, इस्तकामु इस्तिकामत की, इख्तियार की, फला पस ना, खौफुन खौफ, ठीक है, अलैहिम उन पर, वला और ना, हम यहज़नून वो गमगीन होंगे, ठीक है। ये इसका है वर्ड टू वर्ड का तर्जुमा। अब इसका अब नीचे वाले का तर्जुमा कर लें लफ्ज़ी। उलाइका यही हैं वो
लोग अस्हाबुल जन्ना साहिब जन्नत, ठीक है, खालिदीना फ़ीहा, खालिदीना हमेशा रहेंगे, फ़ीहा इसमें, जज़ाअम ये जज़ा है, बिमा जो उसकी जो, कानू यामलून वो करते थे, वो अमाल करते थे। ठीक है, ये हमने वर्ड टू वर्ड का तर्जमा कर लिया है। अब आइए बामुहावरा तर्जमा इसका करते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा ए हमारे परवरदिगार, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा ए हमारे परवरदिगार, और फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली। ठीक है, और फिर इस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये इसका आगे तर्जमा, बल्कि ये नीचे लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं। फिर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, बस उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, ये हो गया इस आयत का तर्जुमा। अब नीचे वाली आयत का तर्जुमा क्या है? यही लोग साहिब जन्नत हैं और ये हमेशा इसमें रहेंगे। यही वो लोग हैं, यही हैं वो लोग जो साहिब जन्नत हैं, ये हमेशा इसमें रहेंगे। ठीक है, ये उनके उन अमाल की जज़ा है जो वो किया करते थे। ये उनके उन अमाल की जज़ा है जो वो किया करते थे। तो अज़ीज़ तलबा, ये दो आयत का हमारा तर्जुमा हो गया। एक दफ़ा फिर देख लीजिए। ठीक है, बामुहावरा तर्जुमा है। ठीक है, और यहाँ से है, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा ए हमारे परवरदिगार, और फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर ली, बस उन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। ठीक है, और ये इस आयत का है बामुहावरा तर्जुमा। ठीक है, यही हैं वो लोग, यही हैं वो लोग जो साहिब जन्नत हैं, ये हमेशा इसमें रहेंगे। ये उनके उन अमाल की जज़ा है जो वो किया करते थे। अब लास्ट आयत है हमारी, आइए चलते हैं उस आयत की तरफ। तो अज़ीज़ तलबा, यहाँ पर मैंने आयत लिखी है जो कि लास्ट आयत है, चैप्टर की लास्ट आयत है और बुक की भी लास्ट आयत है मुंतखब आयत में से। तो इनके एराब नहीं लगाए मैंने, आप बुक में से एराब देख सकते हैं। तो वैसे मैं इसको एक दफ़ा रीड आउट कर देता हूँ ताकि एराब समझ आ जाए। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा व हम्लुहु व फिसालुहु सलासूना शहरा हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा अर्बईन सना क़ाल रब्बि औज़िअनी अन अशकुर निअमतकल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती इन्नी तुब्तु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। तो आइए चलते हैं, इसका पहले लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं, फिर इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे। तो ववस्सैना, और हमें हुक्म अता फरमाया, हमने हुक्म दिया इंसान को, हमने हुक्म दिया इंसान को, ठीक है, कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, साथ, ठीक है, बिवालिदैहि, इसको आप यूँ कर लें। ठीक है,
अपने वालिदैन से, वालिदैन के साथ इहसाना, इहसान, ठीक है, करे, ठीक है। हमलतहु, उसने उठाया तुम्हें, उठाया। उम्मुहु, उसकी माँ ने। कुरहा, तकलीफ से, ठीक है। ववदअतहु, और उसे जना। कुरहा, तकलीफ से। वहमलुहु, और उसने उठाया। वफिसालुहु, और उसके दूध की मुद्दत, और उसके दूध, यहाँ पर लिख लें कि मुद्दत, ठीक है, सलासूना शहरा, 30 माह, ठीक है। हत्ता, यहाँ तक के, इज़ा बलगा, जब वो पहुंच गया। अशुद्धहु, अपनी कुव्वत को। व बलगा अरबाईना सना, और वो पहुंच गया 40 साल। ठीक है। काला, कहा, उसने कहा। रब्बी, ए मेरे रब। औज़िअनी, इसका मतलब ये है मुझे तौफीक दे। अन का मतलब के, अशकुरा, मैं शुक्र करूं। निअमतकल्लती, तेरी नेमतों का। निअमत का, तेरी, यहाँ पर लिख लें नेमतों का, ठीक है। और आगे है वो जो अनअमता अलैया, नेमतें तूने मुझ पर की, तूने मुझ पर की, ठीक है। व अलैया वालिदैया, और मेरे वालिदैन पर। ठीक है। व अन अअमला, और नेक अमाल, और मैं नेक अमाल करूं। सालिहन, व अन अअमला सालिहन, और ये कि मैं नेक अमाल करूं। अमाल करूं। तरदाहू, तू राजी हो जाए। व अस्लिह ली, और मेरे लिए इस्लाह फरमा। ठीक है। फ़ी ज़ुर्रियती, मेरी ज़ुर्रियत में, मेरी ज़ुर्रियत यानी मेरी औलाद में, ठीक है। इन्नी तुबतु, बेशक मैं तौबा करने वाला हूँ, बेशक मैं ताइब हूँ। मैं तौबा करता हूँ, ठीक है। या फिर इसका तर्जुमा माजी में की कर लें, क्योंकि माजी का लफ्ज़ है। बेशक मैंने तौबा की। इलैका, तेरी तरफ, ठीक है। व इन्नी, और बेशक मैं, मिनल मुस्लिमीन, तेरे फर्माबरदारों में से हूँ। फर्माबरदारों में से, तेरे नहीं, तेरे आएगा ब्रैकेट में, फर्माबरदारों में से।
बरदारों में से, ठीक है, यहाँ पर लिख लें तेरे, ठीक है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था इस आयत का लफ्ज़ी तर्जुमा। अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करते हैं। तो यहाँ पर हम इन अब लाइनों को मिटा लेते हैं ताकि हम इसके नीचे नीचे ही बामुहावरा तर्जुमा करते जाएं, ठीक है। तो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ दूसरा पेन। तो ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना, और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वो अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक तर्जुमा। हमलतहु उम्मुहु कुरहन व वदअतहु कुरहा, और उसकी माँ ने उसे उठाए रखा तकलीफ़ से, व वदअतहु, और उसे तकलीफ़ से जना, ठीक है। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ से उठाए रखा और तकलीफ़ से ही जना, ठीक है। व हमलुहु व फ़िसालुहु सलासूना शहरा, और उसने उसको उठाया और उसके उठाने और दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह है, ठीक है। यहाँ से कर रहा हूँ, उसके उठाने यानी हमल के मुद्दत, उसके उठाने हमल की मुद्दत, और उसके हमल उठाने को ही कहते हैं, इसलिए मैं उठाने का तर्जुमा कर रहा हूँ। उसके उठाने की मुद्दत और उस उठाने की मुद्दत और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह, ठीक है। आगे है हत्ता इदा बलागा, यहाँ तक के वो पहुँच गया अपनी कुव्वत से 40 साल की उम्र को, ठीक है। यहाँ तक के वो पहुँच गया 40 साल तक की उम्र को, ठीक है। 40 साल की उम्र को पहुँच गया, ठीक है। आगे है काला रब्बी औज़िअनी, और इसका मतलब है उसने कहा ए मेरे रब मुझे कुव्वत दे कि मैं तेरा शुक्र करूं। ये आगे वो आयात आ रही हैं जो कि हमने दुआओं में इनका तर्जुमा किया था। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर इसका तर्जुमा कर देता हूँ, क्योंकि लफ्ज़ी तर्जुमा तो हो गया है, अब बामुहावरा तर्जुमा भी कर देता हूँ। तो इधर से करते हैं काल रब्बी औज़िअनी, जहाँ पर लिख रहा हूँ उसने कहा ए मेरे रब मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, ठीक है। और वो नेमतें जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की, ठीक है, मुझ पर और मेरे वालिदैन पर की। और व अन अअमला सालिहन तरदाहु व अस्लिह ली फ़ी ज़ुर्रियती, और ये कि मैं नेक अमल करूं और तू मुझसे राज़ी हो जाए, और ये कि मैं नेक अमाल करूं
ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए, ठीक है, और मेरी औलाद को मेरे लिए नेक कर दे, ठीक है। बेशक मैं तौबा करता हूँ, ठीक है, बेशक मैंने तौबा की तेरे लिए, तेरी तरफ, और मैं तेरे फर्मा बरदारों में से हो जाऊँ या हूँ। बेशक मैंने तौबा की और मैं तेरे फर्मा बरदारों में से हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, ये हो गया हमारी लास्ट आयत का तर्जमा और लास्ट चैप्टर की बामुहावरा तर्जमा एक दफ़ा फिर देख लिए। और हमने इंसान को हुक्म दिया कि वह अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। उसकी माँ ने उसे तकलीफ़ से उठाए रखा और तकलीफ़ से ही उसे जना, ठीक है। उसके उठाने की मुद्दत और उसके दूध छुड़ाने की मुद्दत 30 माह है, यहाँ तक कि वो पहुँच गया 40 साल की उम्र को, ठीक है। आगे है, उसने कहा कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं, वो नेमतें जो तूने मुझ पर की और मेरे वालिदैन पर की, और ये कि मैं तेरे में नेक अमाल करूं ताकि तू मुझसे राज़ी हो जाए और मेरी औलाद को मेरे लिए नेक कर दे। बेशक मैंने तौबा की और मैं तेरे फर्मा बरदार बंदों में से हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा चैप्टर लास्ट भी कंप्लीट हो गया और लास्ट पे है हमारा क्वेश्चन सूरह अहकाफ पर मुफस्सल मज़मून। और ये आपको पता है कि ये कैसे करना है, मैं एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। आपने सूरत लिखनी है, तारुफ़ लिखना है, हेडिंग देनी है तारुफ़ की, और नीचे तारुफ़ लिखना है, फिर मज़ामीन की हेडिंग लेनी है, नीचे मज़ामीन लिखने हैं, और नीचे कोई से 3 से 4 इल्मी और अमली नुकात। तो अज़ीज़ तलबा, मुझे दीजिएगा इजाज़त, वस्सलाम।